क्लास 9 चैप्टर 5 वर्किंग इंस्टीट्यूशन रिवीजन होना आज। ठीक है, तो वर्किंग इंस्टीट्यूशन में देखिए, वी आर स्टडिंग अबाउट द वर्किंग इंस्टीट्यूशन। इट मींस a geo passed on 13 August 1990 for SEBC. SEBC means सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन मांगा था। किसके लिए? एसईबीसी के लिए। एसईबीसी के लिए बाय द मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन डिमांडेड, ये डिमांड किया था, डिमांडेड बाय द मंडल कमीशन 27% reservation for SEBC सोशली इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए यह व्यवस्था करी जाए, ऐसा मंडल कमीशन की मांग थी सरकार से। ओके, एसईबीसी क्या है कि जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े लोग हैं उन्हें बराबरी पे लाने के लिए, उन्हें इक्वल करने के लिए ये व्यवस्था करी गई थी। तो किसने मांगा? मंडल कमीशन ने मांगा। तो ये जो है 13 अगस्त 1990 को एक जियो पास हुआ था, एक ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ था, जिसमें एसईबीसी को 27% रिजर्व सीट देने का वायदा था, है ना। इसका अपोजिशन भी लोगों ने लिया, अपोजिशन लिया जो नन एसईबीसी थे। नन एसईबीसी का मतलब होता है, आज आप ध्यान से सुन लीजिए, जो नन ये थे इनके लिए था, तो जो ये अपर में थे तो इन्हें बहुत बुरा लगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है। लेकिन ओवरऑल 93 में 3 साल बड़ी मुसीबत रही, वो रहा, कहना चाहिए कि बड़ा अपवाद चला, सरकार और लोगों के बीच बहुत झगड़े हुए, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर जाके कहीं ये मामला कंप्लीट हुआ। ओवरऑल 1993 में ये जियो पास हो गया, ये जियो बिल्कुल डिक्लेरेशन हो गई, और ये जियो एसईबीसी के लोगों को एसईबीसी क्लास में, यानी कि सोशली, या हिंदी में सुन लीजिए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों को रिजर्व सीट दे दी सरकार ने। आखिर ये कानून आज भी लागू है, इन दिस टाइम ओबीसी। ठीक है ना। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ऑफिस मेमोरेंडम हम लोगों ने देखा, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ऑफिस मेमोरेंडम पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये है क्या? यह एक एग्जीक्यूटिव या एक अथॉरिटी, एक ऐसे ऑफिसर के साइन किया एक ऐसा पेपर होता है जिसमें सरकार का अनाउंस लिखा हो, अनाउंसमेंट लिखा होता है। गवर्नमेंट जो डिक्लेरेशन करती है, कोई कोई पॉलिसी बनाई उसने, मिनिस्ट्री ने, मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम एक इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और आज से या हम बहुत जल्दी आपको एक पॉलिसी देंगे। वो पॉलिसी होगी कि स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12, 6 to 14 ईयर्स, जो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड अब सरकार कराएगी, ये हम ऐसा अनाउंस करते हैं। तो ये अभी शासनादेश नहीं हुआ, ये केवल डिक्लेरेशन हुआ, डेक्लेरेशन हुआ। इस डेक्लेरेशन को एक अथॉरिटी, एक रजिस्टर्ड ऑफिसर लिख के जियो निकाल देता है, एक पेज का, एक पेज का एक ऐसा कागज होगा, उसमें जियो संख्या लिखी होगी, उसके नीचे साइन होंगे। ठीक है, ये पेपर निकाल लेता है, आपने देखा होगा नोटिस निकलते हैं। इफ यू नो अबाउट द नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन दिस टाइम, यू हैव सीन बिफोर द फेस्टिवल, है ना, ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इसके पहले एक मेमोरेंडम आता है, आंटी लेके आती है, कहती सर साइन कर दीजिए, ये जियो होता है। यही तो होता है, मैं जियो पढ़ा रहा हूँ, मेरा मतलब है जियो क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम क्या है। तो आपने स्कूल में जो आदेश देखा होगा, आपके कॉपी पेपर पे आता है, एक आती है फाइल, साइन होते हैं, एक ऑफिस मेमोरेंडम ऐसा ही लिखित में। मेरी बात समझ गए? तो यही ऑफिस मेमोरेंडम 13 अगस्त 1990 को निकाला गया था, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, के उत्थान के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, उन्हें बराबरी देने के लिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही ना। और शेड्यूल कास्ट जो एससी रिजर्वेशन है वो बहुत पहले हो गया था, 1990 के लगभग, वो 19 उसमें 30 के लगभग दिया था, लॉर्ड रिपन के समय में, अंग्रेज जब भारत में थे।
ओबीसी के लिए 1990 में दे दिया गया 27% कि आप भी रखो, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस लोग थे, पिछड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि इन्हें भी मंडल कमीशन में इसकी डिमांड करी गई थी। कौन सा 1990 में एक निकला था ये जो वो है द डिसीजन मेकर। सुनो 1990 के बाद इसमें मंडल कमीशन की बात और हम लोग देखते हैं। मंडल कमीशन लिख दिया है। मंडल कमीशन सबके कमीशन होते हैं, ये है एक पिछड़ा आयोग, जैसे SC ST कमीशन वेलफेयर के लिए काम करती है, जे मंडल कमीशन SEBC के वेलफेयर के लिए काम करता है। SEBC के वेलफेयर का मतलब होता है उनके उत्थान के लिए काम करेगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। अगर किसी प्रकार का जियो जारी होगा या किसी प्रकार का मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उन्हें बराबरी दी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीबॉडी हैविंग अ राइट टू इक्वालिटी, right to vote and different right provided by the Indian Constitution। भारतीय संविधान हमें all the Indians को इक्वालिटी देता है, फ्रेटर्निटी देता है, आपस में मेल मिलाप रहने की आजादी देता है, all the women are have to right to education भी देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं वीमेंस ना पढ़ेंगे, अभी है, जब आप 10th में आएंगे ना उसमें डायरेक्टली है कि वीमेंस को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वीमेंस एंड ऑल दीज विडो वीमेंस आल्सो उन्हें भी पावर दिया है ना, और ऑल दीज सोसाइटी नॉट आर रिलेटेड टू कास्ट, ऑल दीज पीपल हु बिलोंग टू लोअर सेक्शन और अ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उन्हें भी प्रोवाइड कराया अधिकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान है, भारत का बड़ा संविधान है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम की बात समझ में आ गई ना, ये है आपका ऑफिस मेमोरेंडम, ये है आपका जियो, और ये है जियो 1990 में एक तैयार हुआ, लेकिन इसको अपोज भी किया, नन जो SEBC थे उन्होंने अपोज किया। ओवरऑल 1993 के लगभग Government India appointed the second backward commission. BP मंडल was head of the commission, ठीक है। इसमें अब BP मंडल भी 1972 में बना था। BP मंडल है 1972 में इसको बनाया गया था। हमने कहा नहीं, एक अलग एक सामाजिक संगठन होते हैं, जो कमीशन होते हैं, आयोग होते हैं, जो रिलेटेड पीपल्स को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। 1972 में बना मंडल कमीशन के अध्यक्ष BP मंडल हुआ करते थे, ठीक है। BP मंडल हेड करते थे, हेड इस मंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। BP मंडल 1972 में बना था। इसने मांग करी थी कि इनको 27% रिजर्व सीट दी जाए, ठीक है ना, रिजर्वेशन दिया जाए। तो इसकी मांग किसकी, मंडल कमीशन की मांग थी इनके लिए इतना रिजर्वेशन, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट से, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है सबको। तो BP मंडल एक नाम है बेटा, है ना, इनके एक मंडल एक व्यक्ति है जो इसके अध्यक्ष है, मंडल कमीशन के अध्यक्ष है। SEBC ग्रुप है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े लोग, क्लास मतलब एक ग्रुप, एक ऐसा तबका जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिनके पास एजुकेशन की व्यवस्थाएं नहीं है, सामाजिक कमाई की व्यवस्था सोर्स नहीं है, गरीब क्षेत्र है, उन्हें 27% रिजर्व सीट देने का वादा सरकार से करवाया था। मंडल कमीशन ने मांग करी थी, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मंडल कमीशन 1972 में बनकर तैयार हुआ था। मंडल कमीशन के जो लीड कर रहे थे वो थे BP मंडल। सर बस एक प्रॉब्लम आई सर, आपने 13 अगस्त बताया था कुछ, सर वो आपने किस चीज में 13 अगस्त बताया था, 13/8/1990 बताया था कि एक जियो पास हुआ था,
जब इसने मांग करी Yes. इनके लिए तो वो जियो पास हुआ था कि हाँ देते हैं, वो बात क्लियर हुई थी, सरकार ने जियो निकाला था। सीट इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही ना गर्ल्स को? तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो बच्चे कर ना पा रहे थे, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ और फिर पूछूंगा। अब देखते हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 मेड सर्व, ये 1980 में रिपोर्ट दी थी, सुनो। एसईबीसी की जो रिपोर्ट है 1980 में सरकार को सौंपी गई। वंस अगेन लिसन, 1972 में बना मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1980 में दी थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसईबीसी को 27% रिजर्व सीट देने की मांग करी गई थी। यह मांग सरकार ने 1990 में रखी। 20 साल हो गए, 1980 10 साल, 72 में बना, कहाँ गया 72? ये 80 में रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन हो गया 13/8/1990 में ये जियो जारी हो गया। और बहुत लड़ाई के बाद 1993 में पूरी तरीके से फुल्ली लागू हो गया, क्योंकि विरोध होगा ना, विरोध होगा क्यों? अब मेरी बात सुन लीजिए, विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जो नन एसईबीसी थे उन्हें बहुत बुरा लगा कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन डेफिनेटली इंडिया में इक्वालिटी है, तो जब बैकवर्ड काय कह रहे हैं हमको, बैकवर्ड हमको पिछड़ा क्यों कह रहे हैं? जब आप अभी कह रहे हो इक्वालिटी है तो हम पिछड़े क्यों हो गए? है पिछड़े तो हमें रिजल्ट हमें बराबर मिलाओ, ये भी तो है। इसीलिए सरकार गलती नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ जियो पास कर रहे हैं, हम आपको बराबरी देंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, तो देना ही है ना। 1993 जियो पास इसमें हुआ, लेकिन ऑब्जेक्शन हो गया उसका, ऑब्जेक्शन के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन ओवरऑल 1993 में ये क्लियर हो गया। ये इसमें सारी डिटेल दी होंगी। वीपी मंडल, ये भी है वीपी मंडल। और उस वक्त जो थे उस वक्त जो वीपी मंडल के समय जो पीएम थे वो थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे सर? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त। इंडिया के इंडिया के पीएम थे भाई। हाँ वीपी सिंह। और 1990 में जो जियो पास हुआ तो कैबिनेट में डिक्लेयर हुआ था 6 अगस्त 1990 को, ये फॉर्मल आदेश आया सरकार का, और अगले दिन नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा मतलब दोनों हाउस को संबोधित कर दिया कि अब जो जियो जा रहा है वो एक्यूरेट है और एसईबीसी को 27% रिजर्व सीट दी जा रही है। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग इंस्टीट्यूशन, एक कार्यकारी ऐसी संस्था जो प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से बैकवर्ड क्लास के लोगों को उत्थान के लिए क्या कर दिया, एक कानून बना दिया, एक कहना चाहिए कि कमीशन बना, कमीशन की मांग को पूरा कर दिया, उनके ग्रुप को सीट प्रोवाइड करा दी कि अब ये सीटें रिजर्व्ड हो जाती है। ठीक है, ओके, ये बात मेरी क्लियर हो गई ना? तो नाउ फिर से एक बार, तीसरी बार या दूसरी बार फिर से रिवाइज हो रहा है, तो मोस्टली बच्चे स्कूल आना शुरू करें, क्योंकि एक बार हम फिर से अभी एग्जाम तक हम फटाफट
करवा देंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप ऑफलाइन में, तो पता ही है आपको क्या क्या आपको ऑनलाइन में, ठीक है, थैंक्स।